प्रिय भक्तों, राधे राधे। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आज मैं आपको पद्मा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। पद्मा एकादशी को कोई देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का फल सुनकर पांडव पुत्र बहुत प्रसन्न हुए, तो युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कृपया आप हमें पद्मा एकादशी व्रत के विषय में भी कुछ बताएं। श्री कृष्ण जी ने उनसे इस प्रकार कहना शुरू किया। यह एकादशी आषाढ़ में ही शुक्ल पक्ष में आती है। इसके व्रत की विधि इस प्रकार है। हे पांडव बंधुओं, ऐसा ही एक प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने जो इसका उत्तर दिया था वही उत्तर मैं आपको अपनी ज़बान से दे रहा हूँ। नारद जी से यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद जी, मैं इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिस पद्मा एकादशी को सुनने से कल्याण हो जाता है। पद्मा एकादशी कथा। महान पराक्रमी राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक बार वर्षा न होने से भयंकर अकाल पड़ गया। मानव तो भूखे मर ही रहे थे, उनके साथ साथ पशु पक्षी भी भूखे मरने लगे। प्रजा की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर राजा के पास जाकर रोने पीटने लगी। तो राजा ने अपनी प्रजा के आगे हाथ जोड़कर कहा, देखो भाई लोगों, मैं राजा तो जरूर हूँ, परंतु भगवान नहीं हूँ। इसलिए इस अकाल के लिए मैं निर्दोष हूँ। यह सब कुछ मेरे बस में नहीं है, परंतु फिर भी मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। प्रजा के लोग राजा के इस आश्वासन से बुझे हुए दिल से वहाँ से चले गए। उनके जाने के पश्चात राजा जंगल की ओर चला गया। इसी जंगल में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा मुनि का आश्रम था। राजा विक्रम सिंह ने अंगिरा मुनि को प्रणाम करके उन्हें अपनी प्रजा के सारे दुख सुनाए। मुनिवर ने राजा मुख से पीड़ा भरी गाथा सुनने के पश्चात बड़े धैर्य से कहा, हे राजन, यह सतयुग है, जो सब युगों से श्रेष्ठ होता है। इस युग के ब्राह्मणों का बहुत सम्मान होता है। आप इसी समय अपने राज्य में जाकर सारे देश में यह घोषणा करवा दो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरी शास्त्र विधि से किया जाए। क्या राजा और रंक सबको ही यह व्रत रखना होगा। इस व्रत को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। हे राजन, अब आप अपने देश शीघ्र जाएं, क्योंकि 2 दिन के पश्चात ही आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उसी समय राजा वापस अपने देश पहुंच गया, तो उसने जाते ही सारे राज्य के लोगों को सरकारी आदेश दिए और बृहस्पतिवार को सारे देश के लोग वर्षा के लिए एकादशी का व्रत रखें। प्रजा ने राजा की बात इसलिए भी मान ली क्योंकि वर्षा के न होने से देशवासी वैसे भी भूखे मर जाएंगे। यही सोचकर पूर्ण देश की जनता ने एकादशी का देवशयनी व्रत रखा और दिन में भगवान विष्णु की उपासना करके सब गरीबों को खाना खिलाया गया। राजा ने अपने हाथों से खाना परोस कर खिलाया। देश के हजारों लोगों ने भगवान विष्णु की उपासना की। फिर क्या था, प्रभु नारायण इस उपासना से इतनी अधिक वर्षा हुई कि लोगों की युगों युगों की प्यास बुझने लगी। सारे तालाब भर गए, नदियों में पानी आया। हे पांडव बंधुओं, आषाढ़ मास की इस एकादशी का फल मैं व्रत महत्व के साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके देश पर जब भी कभी कष्ट आए, सूखा पड़े, तो आप पद्मा एकादशी की इस कथा को